चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए करते हैं ये एक छोटी सी एक्टिविटी। ये मैंने एक प्लेन पेपर पर एक लाइन खींच के मिरर को इस तरह सेट कर दिया है कपड़े की जो क्लिप्स होते हैं उनकी हेल्प से, और मैंने बीच में एक बिंदु लेकर एक लाइन खींची है जो अभिलंब है और एक डी को चिपका दिया है, और ये है मेरे पास एक लेज़र लाइट। तो चलिए देखते हैं। तो पहले समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ, पहला नियम परावर्तन का। तो ये देखिए, ये जो लाइट आ रही है इधर, ये है इंसिडेंट रे, और जो मुड़ के जा रही है ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में ये अभिलंब, तो रिफ्लेक्शन का पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब यानी नॉर्मल, ये तीनों एक ही बिंदु पर, ये जो बिंदु आप देख रहे हैं अभिलंब जहां टच हो रहा है मिरर के साथ, एक ही बिंदु पर मिलते हैं और एक ही तल में रहते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, they always meet at a point and they always remain in a same plane। अब करते हैं रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम समझते हैं। तो इसके लिए मैं फोकस को थोड़ा नजदीक लेके जा रही हूं। तो इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, वो हमेशा यहां से काउंट होगा 90 से, और इसी तरह जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी इधर से काउंट होगा। तो चलिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं 40 का मतलब हुआ 80, 70, 60, 50, उल्टा जो हमने काउंट किया तो ये 50 पे आएगा। तो ये देखिए, मैं ये रे देख रहे हो आप, इंसिडेंट रे। अब जब ये, हमें इस बिंदु का ध्यान रखना होगा, ये यहीं से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जहां पर नॉर्मल टच कर रहा है। तो ये देखिए, ये 130 का मतलब हो गया 10, 20, 30 एंड 40। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 का है। अगर मैं इसको कर दूं 60 से, यानी 30 डिग्री का कर लूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फिर से मुझे उसी पॉइंट का ध्यान रखना होगा। ये देखिए, ये 120 से लौट के आ रहा है। तो इसका सेकंड लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, परावर्तन के नियम का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 40 का है, 40 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 का होगा। अगर ये 30 का तो ये भी 30 का होगा, यानी ये हमेशा बराबर रहेंगे। दे विल ऑलवेज रिमेन इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थे परावर्तन के 2 नियम। थैंक यू।